वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्रोटीन। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्रकार हम देखेंगे। प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं। एक पाई जाती है सिंपल प्रोटीन, और एक पढ़ेंगे कंपाउंड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन। देखो, यदि केवल प्रोटीन पाई जा रही है तो सिंपल। प्रोटीन के साथ यदि कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जा रहा है तो कैसी प्रोटीन हो जाएगी? कंपाउंड प्रोटीन हो जाएगी। सिंपल प्रोटीन की बात करूं तो ये दो प्रकार की है। सिंपल प्रोटीन आगे चलकर दो प्रकार की है, जिसमें नंबर 1 पर है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन की बात की जाए तो लॉन्ग है, कोइल्ड है, लॉन्ग है, कोइल्ड है, और कैसी है? बेसिकली थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक, धागे नुमा, लंबी और कोइड स्ट्रक्चर है, कोइड प्रोटीन है। पहली प्रोटीन कौन सी आ गई? फाइब्रस प्रोटीन। लॉन्ग है, कोइड है, थ्रेड लाइक है। जबकि दूसरी है ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरी कैसी है? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एक आ गई फाइब्रस प्रोटीन और एक आ गई ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे पहले देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। तो यहां पर नंबर 1 पर आएगी कोलेजन। मोस्ट abundant protein in animals। एनिमल सेल में सर्वाधिक अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन। एनिमल सेल में सर्वाधिक अमाउंट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। क्या बनाती है? कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, या कनेक्टिव टिश्यू में बनाती है। 1/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन का 1/3 हिस्सा कौन सी प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन। 1/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन का 1/3 हिस्सा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो कोलेजन प्रोटीन का जो थ्रेड है वो क्या कहलाता है? टेंडन। टेंडन कहलाता है। कोलेजन प्रोटीन की बात की जाए, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सर्वाधिक अमाउंट में जो प्रोटीन पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन। कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, 1/3 पार्ट टोटल प्रोटीन का यही होता है, और ये इसका जो थ्रेड है, धागा है, उसे टेंडन कहते हैं। कोलेजन के बाद नंबर 2 पर चलते हैं इलास्टिक प्रोटीन के बाद। देखो, नंबर 2 की मैं बात करूं तो इलास्टिक प्रोटीन। इलास्टिक प्रोटीन बेसिकली ये भी कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएगी। इसका जो थ्रेड होगा वो लिगामेंट कहलाएगा। धागा क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाएगा। नंबर 3 की बात करूं, इलास्टिक प्रोटीन के बाद नंबर 3 की बात करूं तो क्रिएटिन। कौन सी प्रोटीन आ गई? क्रिएटिन प्रोटीन आ गई। तो देखो, फाइब्रस प्रोटीन में हमने 3 प्रकार की प्रोटीन पढ़ी: कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिक प्रोटीन और क्रिएटिन प्रोटीन। अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं तो यहां पर हम सबसे पहले जो प्रोटीन पढ़ेंगे वो होगी
कौन सी? एल्बुमिन। ये बी कोप को मेंटेन करेगी। किसको मेंटेन करेगी? बी कोप को। ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगी? मेंटेन करने का काम करेगी। कहां पाई जाएगी? बेसिकली ये ब्लड में पाई जा सकती है, सीरम एल्बुमिन के रूप में, ब्लड में पाई जा सकती है, सीरम एल्बुमिन के रूप में, मिल्क में पाई जा सकती है, लैक्टो एल्बुमिन के रूप में, एग के योक में पाई जा सकती है, एग के योक के रूप में पाई जा सकती है, ओव एल्बुमिन। कहां कहां पाई जाएगी? ब्लड में, सीरम एल्बुमिन के रूप में, मिल्क में, लैक्टो एल्बुमिन के रूप में, योक, एग के योक में, ओवो एल्बुमिन के रूप में। एल्बुमिन के बाद नंबर 2 पर अगर मैं यहां पर बात करूं, रुबिस्को, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट, रुबिस्को कहां पाई जाती है? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दी अर्थ, अर्थ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रुबिस्को है, जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं, देखो सिंपल प्रोटीन में हम पढ़ रहे थे ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसमें हमने 2 प्रोटीन यहां पर पढ़ ली थी। अब नंबर 3 पर हम बात करेंगे, मैं कैपिटल सी कर देता हूं मैं यहां पर, नंबर 3 पर बात करेंगे ग्लोबिन की। ग्लोबिन कहां पाई जाएगी? हीमोग्लोबिन में। प्रोलेमाइन, प्रोलेमाइन की बात करूं तो ये सीरियल्स में पाई जाएगी, अनाजों में, अनाज में, जैसे बार्ले में होर्डिंग, बार्ले में होर्डिंग, मेज में, जीन, वीट में, ग्लूटेन या ग्लूटेलाइन, वीट में ग्लूटेन या ग्लूटेलाइन। प्रोलेमाइन की बात की जाए तो सीरियल्स में पाई जाएगी, या यूं कहूं तो अनाजों में पाई जाएगी, जैसे बार्ले में होर्डिन, मेज में जीन, वीट में ग्लूटेन या ग्लूटेलाइन। जो इलास्टिसिटी है वीट में, वीट की जो इलास्टिसिटी है वो किस कारण होती है? ग्लूटेलाइन के कारण होती है। वीट की इलास्टिसिटी किस कारण होती है? ग्लूटेलाइन के कारण होती है। अब मैं ई की बात करूं तो प्रोटामर, प्रोटेमाइन पाई जाएगी स्पर्म के न्यूक्लियस में। प्रोटामाइन कहां पाई जाएगी? स्पर्म के न्यूक्लियस में। हिस्टोन प्रोटीन, प्रेजेंट
होगी डीएनए के साथ, प्रेजेंट विद डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक, प्रेजेंट विद यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में, प्रोलामाइन सीरियल्स में पाई जाएगी, जैसे बार्ले में होर्डिन, मेज में जीन, व्हीट में ग्लूटेन या ग्लूटेलाइन। ग्लूटेलाइन व्हीट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। प्रोटामाइन स्पर्म के न्यूक्लियस में पाई जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक डीएनए में, यूकैरियोटिक डीएनए के साथ पाई जाएगी। तो इसी के साथ कंप्लीट हुई सिंपल प्रोटीन। अब बात करेंगे कंपाउंड प्रोटीन। देखो, अब हम आगे बात करते हैं कंपाउंड प्रोटीन की। कंपाउंड प्रोटीन यहां पर ये दो चीजों से मिलकर बनेगी। एक तो यहां पर पाया जाएगा प्रोटीन पार्ट, जो कि एमिनो एसिड से मिलकर बना, और एक पाया जाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहेंगे। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? कंपाउंड प्रोटीन बनेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर यहां पर इसका आगे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या आ गया? न्यूक्लियोप्रोटीन आ गया। यदि प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में डीएनए या आरएनए पाया जाए, जैसे हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, साथ में प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और भी प्रकार की यहां पर प्रोटीन हो सकती है। तो बेसिकली यहां पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जैसे राइबोसोम देख लो, यहां पर आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। वायरस की स्ट्रक्चर देख लो, वायरस में अंदर तो डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। साथ में क्या पाई जाएगी? ऊपर प्रोटीन का आवरण पाया जाएगा, प्रोटीन का खोल पाया जाएगा। तो कैसी प्रोटीन है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में डीएनए या आरएनए या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों पाए जाएंगे, परंतु यहां पर प्रोटीन पार्ट ही पाया जाएगा। जैसे क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन पाई जाती है, राइबोसोम में आरआरएनए प्लस प्रोटीन पाई जाती है, वायरस में डीएनए या आरएनए में कोई एक पाया जाएगा, साथ में प्रोटीन पाई जाएगी। न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद अब हम आगे बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन की। यहां पर प्रोटीन तो पाई जाएगी, साथ में यहां पर पिगमेंट पाया जाएगा, पोरफायरिन। जहां पर मेटल पाई जाएगी, पोरफायरिन के बीच में क्या पाई जाएगी? कोई मेटल पाई जाएगी, धातु पाई जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट, मैग्नीशियम पाई जाती है, साइटोक्रोम, आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, आयरन पाया जाता है, हीमोसाइनिन, कॉपर पाया जाता है।
तो यहां पर बेसिकली पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाएगा, जिसके बीच में क्या पाई जाएगी, मेटल पाई जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम, जो कि ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। साइटोक्रोम में आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन, दोनों रेड कलर के, और हीमोसाइनिन कॉपर जो कि ब्लू कलर का। किस कलर का, ब्लू कलर का। ठीक है, अब हम नंबर सी की बात करते हैं। देखो, नंबर सी पर मैं बात करूं तो मेटेलो प्रोटीन, यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में क्या पाया जाएगा, मेटल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, मेटल पाया जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। इसमें मेटेलो प्रोटीन में जितने भी एंजाइम्स हैं, क्या है, एंजाइम्स है, उसमें जो कोफैक्टर पाया जाता है। एंजाइम और कोफैक्टर किसका एग्जांपल है, मेटेलो प्रोटीन के। इसके बाद बात करते हैं डी पर, लेसिथिनोप्रोटीन। यदि प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लेसिथिन पाया जाए, क्या पाया जाए, लेसिथिन पाया जाए। जैसे ब्लड में फाइब्रिनोजन, ब्लड में फाइब्रिनोजन। इसके बाद फोस्फोप्रोटीन, जिसमें फोस्फोरिक एसिड पाया जाए, किस रूप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। फोस्फोरिक एसिड पाया जाए, जैसे ओवो वाइटेलाइन, जो कि कहां पाया जाता है, एग में या मिल्क में। कैसिनोजन आपने सुना होगा, या कैसीन प्रोटीन आपने सुनी होगी। मिल्क में कैसिनोजन हो जाए। एफ की बात की जाए तो लिपो प्रोटीन, यदि प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लिपिड पाया जाए। क्या पाया जाए, लिपिड। जैसे आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हो, या कोई भी मेम्ब्रेन की बात कर सकते हो, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, या आप यहां पर लिख सकते हो लाइपो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, एग में पाई जाने वाली लिपो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। मेटेलो प्रोटीन के रूप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में मेटल पाया जाएगा। जैसे एंजाइम में पाए जाने वाले कोफैक्टर, या एंजाइम वाले जो कोफैक्टर है, किसका एग्जांपल है, मेटेलो प्रोटीन का। लेसिथिनोप्रोटीन, जहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लेसिथिन पाया जाए, जैसे ब्लड में पाया जाने वाला फाइब्रिनोजन। फोस्फोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में फोस्फोरिक एसिड, जैसे ओवो वाइटेलाइन या मिल्क में पाया जाने वाला कैसिनोजन। ठीक है, ओवो वाइटेलाइन कहां पाया जाएगा, एग में पाया जाएगा। लिपोप्रोटीन की बात की जाए तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लिपिड पाया जाएगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन होगी या लिपोवाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाए। ठीक है,
देखो, एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन, यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक होती है म्यूकोप्रोटीन, यहां पर भी प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है लेस देन 4%, और यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है मोर देन 4%। अगर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट 4% से कम है तो कौन सी होगी? ग्लाइकोप्रोटीन होगी। और यदि कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो 4% से ज्यादा है तो वो कौन सी होगी? म्यूकोप्रोटीन होगी। एग्जांपल की बात करूं ग्लाइकोप्रोटीन के, तो म्यूसिन सलाइवा में, एरिथ्रोप्रोटीन किडनी में, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन of blood, A B antigen of blood, ब्लड ग्रुप ए पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप बी पढ़ते हैं, वही ए एंड बी एंटीजन ऑफ ब्लड। जबकि म्यूकोप्रोटीन के एग्जाम्पल क्या होंगे? ऑस्टियो म्यूको प्रोटीन, कॉन्ड्रियो म्यूको प्रोटीन, ऑस्टियो म्यूको प्रोटीन, कॉन्ड्रियो म्यूको प्रोटीन, टेंडो म्यूको प्रोटीन, टेंडो म्यूको प्रोटीन, ऑस्टियो म्यूको प्रोटीन और कॉन्ड्रियो म्यूको प्रोटीन।